महामानव भगवान बुद्ध, इनको मैं नमन करता हूं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको नमन करता हूं। भंते मुरुगन संगरक्षी जी, इनको नमन करता हूं। और आदरणीय बोधि सागर जी, इनको मैं नमन करता हूं। और आज जो पूजा और वंदना ली है प्रज्ञा रश्मि जी और धम्ममित्र कमला बौद्ध ने, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पूजा वंदना ली है कि ऐसा लगता है कि जैसा सुनते ही रहे ना, इतनी सुरीली आवाज में वो, तो उनका मैं बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और धम्ममित्र सुनील इंगड़े जी, मैं तो अचरज हो गया सही बोले तो यहाँ पर आए अभी जस्ट, लेकिन मुझे कुछ बात भी नहीं की इसके बारे में। लेकिन आप जब बोधि प्रकाश जी ने बोले तब मुझे पता चला, यानी कितनी बात यानी यानी अदृश्य में रखी थी। और मैं तो बहुत बहुत हक्का बक्का रह गया सही बोले तो। और इतना ज्यादा ये जो स्वागत किया है पुष्पहार से, यानी ये बहुत ही कमाल है बोधि प्रकाश जी की सही बोले तो मैं बोधि प्रकाश जी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं कि ऐसे एक अष्टपहलु व्यक्तिमत्व है बोधि प्रकाश जी, कि जो हर किसी का दिल जीत लेते हैं। तो ऐसे वो अष्टपहलु व्यक्तिमत्व बोधि प्रकाश जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ दिल्ली टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ सभी धम्मचारिणी गण और आदरणीय धम्ममित्र, धम्म सहायक, इनको मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। और आज अपन ये जो 130वीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो जयंती मना रही है, तो उसके लिए सभी को हार्दिक बधाई। और सही बोले तो आज सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती मनाना, ये एक यूनिक ऐसा अवसर है, अद्भुत ऐसा अवसर है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो ये जो जयंती है, यानी पूरे जगत में मनाई जाती है। यानी इतने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी रिनाउन है, फेमस है पूरे जगत में। और ऐसा किसी भी मानव के जीवन में ये चांस नहीं आया होगा, इतने बड़े जगत में उनके बड़े पैमाने पर जयंती अच्छी की जाती है पूरे जगत में। और सही बोले तो ये लॉकडाउन है, इसलिए नहीं तो विमान से पुष्प वृष्टि उनके ऊपर करते हैं आज के दिन, सही बोले तो भी कोई बात नहीं, बाबा साहब जी हम सबके हृदय में हैं, कोई बात नहीं। हम उनसे कभी जुदा नहीं हो सकते। तो ऐसा कहते हैं, ये जो जयंती क्यों मनाना है, क्योंकि ये जो महामानव है उनके जीवन को जान लेना और उनके जैसा अपना खुद का जीवन बनाना है, इसीलिए हम जयंती मनाते हैं। मराठी में एक दोहा है, थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपणही त्या समान व्हावे हाच बोध खरा। यानी इसलिए जयंती मनाते हैं कि उनका जीवन को जानकर उनके जैसा ही कार्य करने के लिए प्रेरणा लेना है, इसीलिए उनकी जयंती हम मनाते हैं। सही मायने में जो महामानव है उनको 2 बार मौत आती है, ऐसा कहते हैं। पहली बार यानी एक नैसर्गिक मृत्यु आता है, और दूसरे बार जो मौत आती है उनकी, जब उनके विचार यदि उनके शिष्यों ने भूल गए तो दोबारा उनको मृत्यु आता है। तो भाई और बहनों, आज प्रण लेना है अपने को कि बाबा साहब को अपने हृदय में यानी निरंतर के लिए जिंदा रखना है। तो इसलिए उनके जो विचार है वो जान लेना है
और उस विचार के ऊपर अपनी जिंदगी चलाना है, ऐसा हम प्रण लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं आज के दिन। महामानव क्या करते हैं? सपने देखते हैं। सामान्य आदमी भी सपने देखते हैं। सामान्य जो जनरल इंसान है वो कैसे सपने देखते हैं? आंख मूंद कर वो सपने देखते हैं। और जो महामानव है वो आंख बंद कर के सपने देखते हैं। और सामान्य जो इंसान है उनका आंख खुल गई, उनका सपना खलास हो जाता है। लेकिन जो महामानव है उनके सपने निरंतर जारी रहते हैं। आफ्टर द डेथ, उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनके सपने जारी रहते हैं। जैसा कि अपन देख सकते हैं, भगवान बुद्ध जी का स्वप्न, उनका सपना था सदाचार पे आधारित आदर्श समाज निर्माण करना, वो उनका सपना था। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का सपना था यानी धम्म राज्य स्थापन करना, समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व पर धम्म राज्य स्थापन करना। और भंते उर्गेन संरक्षक का सपना है ये ब्लूप्रिंट ऑफ न्यू वर्ल्ड, नए जगत का आराखड़ा। तो ये जो सपने हैं उनके, ये महामानव के ये सपना उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी निरंतर जारी है और सभी जगत के मानव को वो उनका लाभ होता है। ऐसे ये महामानव अद्वितीय होते हैं। तो ऐसा कहते हैं, इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं। इरादे यदि नेक हो तो सपने भी सच होते हैं। मन में यदि लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। ये जो महामानव थे कैसे थे? बिल्कुल उनके इरादे नेक थे, इसीलिए उनके सपने बिल्कुल निरंतर जारी है और अपन सब उनका लाभ ले रहे हैं। ऐसा कहते बाबा साहब थे गगन जैसे महान। कैसे थे बाबा साहब? गगन जैसे महान। उन्होंने बढ़ाई भारत की शान, उन्होंने बढ़ाई भारत की शान। उन्होंने दिया बौद्ध धम्म ज्ञान और बढ़ाई मानवता की शान, और बढ़ाई मानवता की शान। ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी। उन्होंने पूरे जगत में जो भी मानव है उनकी शान बढ़ाई है। तो ये जो महामानव है वो जो सपने देखते हैं और उसके साथ साथ बाबा साहब की जो दिव्य दृष्टि थी, वो दिव्य दृष्टि थी समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व, ये उनकी दिव्य दृष्टि थी। और न्याय मार्ग पे समाज की निर्मित करना और जाति विहीन समाज, ये उनकी दिव्य दृष्टि थी। और पूरा भारत बौद्धमय करना, ये उनकी दिव्य दृष्टि थी। और सही मायने में बोले तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का जीवन का हर पल, हर क्षण एक दिव्य दृष्टि से पूरा भरा हुआ था। तो इसीलिए पहले से देखेंगे अपन उनके जीवन के बारे में, और बाद में उनके जो महान सपने थे वो बाद में देखेंगे। जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मैट्रिकुलेशन पास हो गए थे और उसी वक्त उनका जो सत्कार रखा था, तो केळुस्कर गुरुजी ने उनको बुद्ध चरित्र ये किताब गिफ्ट बोल के दिया था। वो किताब पढ़ने के बाद उनके हृदय में बुद्धि चित्त निर्माण हो गया। ये यहां से उनकी दिव्य दृष्टि की शुरुआत हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अपने को ख्याल रखना है। और 1907 में ये जो प्रोग्राम हुआ था, वहां से उनके जीवन में उनकी दिव्य दृष्टि, उनके दिव्य स्वप्न, दिव्य मानव बनने का वहां से वो सिलसिला आगे बढ़ता गया। उन्होंने जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो लिखा है, उसकी इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रकाशित नहीं हो गई वो इंट्रोडक्शन। वो कैसी थी इंट्रोडक्शन? उन्होंने लिखा था, I have read the book with great interest and got moved by it. मैंने क्या किया, वो जो किताब है बुद्ध चरित्र, बहुत ही हृदय से पढ़ा और उससे मैं बहुत प्रभावित हो गया। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी कहते। ये जो उनका कहना है, ये जो उनका कोटेशन है, ये सेंटेंस है, ये उसमें प्रकाशित नहीं हो गई है,
अंग्रेजी इंट्रोडक्शन में, अंग्रेजी प्रस्तावना में है, आई हैव रेड द बुक विथ ग्रेट इंटरेस्ट एंड गॉट मूड बाय इट। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। वो बुद्ध चरित्र पढ़ने से उनके जीवन में एक बोधि चित्त निर्माण हो गया और वहां से उनके जीवन महानता की ओर और भगवान बुद्ध के धम्म की ओर वहां से प्रस्थान हो गया। 1915 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने रेस एंड डेविड का एक किताब पढ़ा है। वो किताब है बुद्धिज्म, ये स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट नॉर्म। ये किताब पढ़ने से बुद्ध धम्म का पूरा ज्ञान उन्होंने उसमें से पढ़ लिया। और 1918 में बर्ट्रैंड रसेल ने एक किताब लिखा था, समाज के पुनर्रचना का सिद्धांत। और समाज के पुनर्रचना का सिद्धांत ये बाबा साहब जी ने पढ़ने के बाद 1918 में तो स्टूडेंट ही थे वो, तो उन्होंने उसकी समीक्षा लिखी उस किताब पर। और उन्होंने कहा ये जो इनका जो ये किताब है समाज के पुनर्रचना का सिद्धांत, ये पूरा तत्व ज्ञान डॉक्टर भगवान बुद्ध का है, भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान से लिया है, ऐसा उन्होंने समीक्षण उस किताब का किया है। इससे अपने को पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म का कितना, यानी स्टूडेंट लाइफ में कितना गहरा ज्ञान बौद्ध धर्म का उन्होंने प्राप्त किया था, ये अपने ख्याल में आता है। 1924 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का लक्ष्य था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। लेकिन इसका अर्थ अपने समाज में अच्छी तरह से लिया नहीं है। एजुकेट यानी अपने समाज में क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली और अपने घर के सामने वो पार्टी लगा दी और किसी को जय भीम करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि एजुकेशन बाबा साहब ने कहा एजुकेशन लो। लेकिन ऐसा अर्थ बाबा साहब जी के मन में नहीं था। बाबा साहब जी के हृदय में अर्थ था एजुकेट यानी शिक्षा प्राप्त करो और ऐसी शिक्षा प्राप्त करके विद्याचरण संपन्न बनो। यानी आचरण और विद्या ये दोनों का संगम होना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ बाबा साहब के हृदय में है। और दूसरा है एजिटेट यानी संघर्ष करना। तो संघर्ष किसको करना, अपने हृदय में, अपने चित्त में जो भी ग्रीड है, हेट है, इग्नोरेंस है, उसके अगेंस्ट में संघर्ष करना, ये बाबा साहब के हृदय में विचार था। ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि है ये। लेकिन दिव्य दृष्टि समझने के लिए अपना समाज लेकिन फेल्यूर रहा, शक्य नहीं हो गया अपने समाज को इतना बड़ा बाबा साहब का जो तत्व ज्ञान है वो ख्याल में लेने के लिए अपना समाज यानी कम गिर गया, ऐसा बोल सकते हैं अपन। और तीसरी जो बात है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज यानी टू बी यूनाइटेड, एक ही करना, एक ही से रहना। लेकिन आप अपने समाज में आप देख सकते हैं यानी कितनी एकता की कमतरता है। देयर इज नो यूनिटी इन आवर कम्युनिटी, बिल्कुल एकता का नामो निशान भी नहीं दिखता है। तो बाबा साहब के इन 3 लक्ष्य का अर्थ है एजुकेट यानी बुद्ध, और संघर्ष करना यानी धम्म, और ऑर्गेनाइज यानी संघ। यानी बाबा साहब के हृदय में ये विचार था बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाओ, बुद्ध और धम्म संघ को प्रतिज्ञाबद्ध हो। तो ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि थी। ये अपने समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है धम्म भाई और बहन। 25 दिसंबर 1927 को जो महाड़ का सत्याग्रह किया था, और वहां पे बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं आई थी, बहुत बड़ी तादाद में पुरुष भी आए थे। बाबा साहब बहुत सद्गदित हो गए, बहुत पुलकित हो गए। और बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब ने उस भाषण में वहां पर कहा
आचार, विचार और उच्चार की शुद्धता करो। यानी इसका अर्थ होता है आचार यानी शरीर की शुद्धता, उच्चार यानी वाचा की शुद्धता और विचार यानी मन की शुद्धता। तो इसका अर्थ होता है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के तरह से काया, वाचा और मन की शुद्धता कीजिए। और जब तक काया, वाचा और मन की शुद्धता नहीं करेंगे तब तक समाज में आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ये बाबा साहब ने कहा है, ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि थी। और ये कब कहा है? 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने। क्या आपने समाज में इसका फॉलो किया है? क्या है इसका जवाब आपने सबके पास? पूरा भारत देश बौद्धमय करने का उनका सपना था। क्या उस दिशा में अपन चल रहे हैं? ये आज के दिन अपने को चिंतन करना है धम्म भाई और बहनों। और 27 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी और उनके साथ उनके फॉलोअर्स महाड़ के नजदीक कुछ केव्स है, कुछ लेनिया है, उनको देखने के लिए गए, उनको विजिट देने के लिए गए। और जब वहां जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो साथी थे वो वहां पे जो ऐसे जो शिलाएं थे, दगड़ी शिलाएं ऐसी आस्था व्यस्त पड़ी थी और उसके ऊपर बैठ रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने उनको विनती की, रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप इस तगड़ी शिला पर मत बैठिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के काल में आचार्य लोग यानी धम्म देशना देते होंगे इसके यहां पर बैठ के। और ये जो शिलाएं हैं बहुत ही पवित्र है, तो कृपया उसके ऊपर मत बैठिए। तो धम्म भाई और बहनों, अपने ख्याल में आ सकता है कि बाबा साहब यानी 1927 में अपने भावना से भी बौद्ध बन चुके थे। ये बात अपने ख्याल में आ सकती है। ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि थी। और उसके बाद 28 दिसंबर 1929 को बाबा साहब जी ने धारवाड़ यहाँ पे एक भाषण दिया है। और उस भाषण में बाबा साहब जी कहते हैं, जातीयता का निर्मूलन करने वाला पहला मानव इस पृथ्वी तल पर भगवान बुद्ध है और समता स्थापित करने वाला भगवान बुद्ध ही है। ऐसा उन्होंने भगवान बुद्ध का वहां पे गौरव किया उस भाषण में। ये उनकी दिव्य दृष्टि अपने ख्याल में आती है। 1934 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मुंबई में दादर यहां पर किताब के लिए घर बना और उसको नाम दिया राजगृह। और उस राजगृह में 22,000 किताबें थे। यानी इसका मतलब क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध को अपने घर में स्थापित किया है, अपने हृदय में स्थापित किया है। यह बाबा साहब की दिव्य दृष्टि है महान मानव बनने की। इस पूरे जगत में पृथ्वी तल पर किसी ने भी बुद्ध यानी किताब के लिए घर बंधा नहीं है। इसलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। वो किताबें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, हर किताब में कौन से पेज पर कौन सा सेंटेंस है वो उनको मुखोद्गत था। ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि अपने ख्याल में आना चाहिए। 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने घोषणा कर दी कि मेरा यदि जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये उन्होंने डिक्लेयर किया। ये उनकी दिव्य दृष्टि अपने ख्याल में आना चाहिए। ये ऐसे जो महामानव है ना, उनका हर एक लफ्ज यानी अमृत के समान रहता है, यूनिक रहता है।
अद्वितीय रहता है। और वहां से उन्होंने बुद्ध धम्म की ओर, भगवान बुद्ध की ओर जाने के लिए प्रस्थान किया। 31 मई 1936 मुक्ति कौन पथे, इस किताब में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी लिखते हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध का संदेश उसमें लिखा है, ब्रह्मजाल सुक्त और महापरिनिब्बाण सुक्त। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, ब्रह्मजाल सुक्त में कहा है सत्य को शरण जाओ, और महापरिनिब्बाण सुक्त में कहा है अत दीप भव, खुद को शरण जाओ, स्वयं प्रकाशित हो। तो ये उनकी दिव्य दृष्टि। और उस किताब में कहते हैं मुक्ति पथे कौन है, तो वो कहते हैं मुक्ति पथे सिर्फ भगवान बुद्ध है। तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि सभी मानव का, इस पृथ्वी तल पर जो भी मानव है, उनके जीवन का कल्याण करने वाला, उनके चित्त को विमुक्ति देने वाला एक ही महामानव है, वो यानी भगवान बुद्ध। ये उनकी दिव्य दृष्टि अपने ख्याल में आना चाहिए। 1 जनवरी 1936 मुंबई इलाका अस्पृश्य संत परिषद की स्थापना की थी। और उस संत परिषद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, ये जो संत परिषद है, इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। संत परिषद को भगवान बुद्ध के काल में भिक्षु संघ कहा जाता था। और भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना क्यों की? क्योंकि सभी मानव यदि संसार में रहे तो बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है, सत्य का विकास नहीं हो सकता है। और इसलिए समाज में आदर्श समाज होने के लिए, समाज के सामने एक आदर्श रखने के लिए, एक मिसाल रखने के लिए भिक्षु संघ की स्थापना की। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उस परिषद में कहा, यदि तुम काया वाचा मन की शुद्धता करते हो, समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व का आचरण करते हो, तो बौद्ध धर्म में तुमको परमिशन मिल जाएंगी या तो नहीं मिल जाएंगी। ये देखिए, यानी 1 जनवरी 1936 को बाबा साहब यानी खुले तौर पर, जाहिर तौर पर कहते हैं। ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि अपने ख्याल में आना चाहिए। बाबा साहब जी ने जाति भेद निर्मूलन ये किताब लिखा था। ये तो उन्होंने जो भाषण दिया था जात पात तोड़क मंडल के सामने, तो जात पात निर्मूलन में उन्होंने कहा है कि ये जो शास्त्र है और वेद है, इसको नकारना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा कि जो भगवान बुद्ध ने और गुरु नानक ने नकार दिया है। और हिंदू धर्म वालों को कहने का साहस करना चाहिए, ये जो शास्त्र और वेद तुम्हारे पवित्र नहीं है। और वेदों और शास्त्रों को क्या करना चाहिए? डायनामाइट लगाना चाहिए। ऐसा उन्होंने जाति भेद निर्मूलन में कहा है। ये उनकी दिव्य दृष्टि ख्याल में आना चाहिए। 1938 में मनमाड़, यहां पर मुंबई इलाका अस्पृश्य युवक परिषद थी। मुंबई इलाका अस्पृश्य युवक परिषद। और उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, युवकों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं, सिर्फ एजुकेशन लेना काफी नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ सदाचार का आचरण करना चाहिए, शील का आचरण करना चाहिए। शील के आचरण बगैर विद्वान यानी पढ़े वाले लोग यदि है, तो एक क्रूअल, ऐसे वाइट, ऐसे अकुशल, ऐसे प्राणी के जैसे वो हो सकते हैं।
इसलिए एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन को शील की जोड़ी चाहिए, शील उसके साथ साथ चाहिए, तो उस एजुकेशन को वैल्यू आता है। ऐसा बाबा साहब जी कहते हैं। ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि ख्याल में लेना है। 1942 में नागपुर यहाँ पे समता सैनिक दल की परिषद थी। उस परिषद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, ये समता, ये जो लफ्ज है भगवान बुद्ध से लिया है, उनके तत्व ज्ञान से। और ये समता सैनिक दल, ये सैनिक कैसे होना चाहिए? शीलवान होना चाहिए। और वो शील कैसा होना चाहिए? चिंतन से आना चाहिए। शील चिंतन से निर्माण होने वाला शील वो सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान शील होता है। तो ऐसे मेरे समता सैनिक होना चाहिए, शील संपन्न समता सैनिक होना चाहिए। ये संदेश बाबा साहब जी ने दिया। ये बाबा साहब जी का यानी दिव्य दृष्टि है, ये अपने ख्याल में आना चाहिए। उसके साथ साथ 20 जुलाई 1942 को नागपुर यहाँ पे दलित स्त्रियों की, दलित महिलाओं की परिषद थी। और उस परिषद में महिलाओं को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा, विशेष तौर पर जो अभी शादी होने वाली है ऐसी लड़कियों को उन्होंने कहा कि शादी के बाद पति के साथ मैत्रीन के जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके उद्योग धंधे में, उसके व्यवसाय में, उसके घर में। लेकिन पति यदि गुलाम जैसी वर्तणूक देता है तो उन्होंने नकार देना चाहिए और समता का पुरस्कार करना चाहिए, ऐसे बाबा साहब जी कहते हैं। यानी समता अपने जीवन में अवलंब करना, समता का यह सबसे बड़ी बात है, ऐसे बाबा साहब जी कहते हैं। 1946 में बाबा साहब जी ने शूद्र हु वेर शूद्राज एक किताब लिखा, शूद्र पूर्वी कौन थे। तो इस किताब में बाबा साहब जी कहते हैं, शूद्र यानी पहले क्षत्रिय लोग थे और ये क्षत्रिय लोगों का ब्राह्मण के साथ संघर्ष हो गया। किसके बारे में? श्रेष्ठता का बारे में, सुपेरियरिटी के बारे में। और ब्राह्मण लोगों ने उनका मौजी बंधन करने का अमान्य किया और इसीलिए उनकी कनिष्ठ अवस्था उनको प्राप्त हो गई, इसलिए उनको क्षुद्र कहते हैं। क्षत्रिय होते हुए भी उनको क्षुद्र के वर्ण में उनको ढकेला गया। ये बाबा साहब ने यानी दिव्य दृष्टि है, बाबा साहब ने जी ने ये क्या किया है? संशोधन किया है। बहुत बड़े महान इतिहास तज्ञ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी है। 1947 में ध्वज समिति स्थापन की थी, फ्लैग कमेटी। उसमें 7 सदस्य थे, 7। और बाबा साहब उस फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब जी को कहा, वो ध्वज के ऊपर जो चरखा है उसको हटाना नहीं, और यदि आप हटाएंगे तो मैं उस ध्वज को वंदन भी नहीं करूंगा। बाबा साहब जी ने मौन धारण किया, कुछ उत्तर नहीं दिया, कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका संबंध था बाकी के 6 सदस्यों के साथ। बाकी 6 सदस्यों को कहा
एक चक्र अपन स्थापन करेंगे इस ध्वज पर, कि जो चक्र अशोक चक्र है, और ये जो चक्र है भारत का विकास का, भारत के समृद्धि का ये प्रतीक है, सिंबल है। तो बाकी 6 सदस्यों ने मान्यता दे दी। फिर वो जो अशोक चक्र है वो भगवान बुद्ध का धम्म चक्र है। यानी 1947 से ही बाबा साहब जी ने धम्म चक्र गतिमान करने का साहस जारी किया, धम्म चक्र गतिमान करने का। और उस धम्म चक्र को, उस ध्वज को 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई महाराष्ट्र डे है, वहां उसको वंदन करते हैं धम्म चक्र को, यानी बौद्ध धम्म को वंदन कहते हैं। और यदि किसी ने वंदन नहीं किया, सैल्यूट नहीं किया ध्वज को, तो उसको कारावास में भेजा जाता है। यानी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बौद्धमय भारत किया है। ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि अपन ख्याल में लेना चाहिए। 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने। तो बाबा साहब जी ने विद्यार्थियों को संदेश दिया, स्टूडेंट को संदेश दिया। इस कॉलेज का नाम सिद्धार्थ क्यों रखा? ये भगवान बुद्ध जी का नाम है, ये आप सबको मालूम है। और यहां पर उन्होंने वही संदेश दिया स्टूडेंट को, ब्रह्मजाल सुक्त का और महापरिनिर्वाण सुक्त का, कि जो ब्रह्मजाल सुक्त में भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है, सत्य को शरण जाओ, और महापरिनिर्वाण सुक्त में संदेश दिया है अतदीप भव। और यही संदेश बाबा साहब जी ने स्टूडेंट को दिया कि भगवान बुद्ध के जैसे अतदीप भव और सत्य को शरण जाने वाले स्टूडेंट्स सिद्धार्थ कॉलेज की बनना चाहिए। ये उनकी दिव्य दृष्टि थी। 1948 में बाबा साहब जी ने हु वेयर अनटचेबल्स एक किताब पब्लिश किया, अस्पृश्य कौन थे। तो बाबा साहब जी कहते हैं अस्पृश्य लोग यानी पहले बौद्ध धर्मीय थे, पूर्व काल में बौद्ध धर्मीय थे, और उन्होंने बौद्ध धर्म और मांस खाना, मांस यानी मीट, MEAT, मीट खाना छोड़ा नहीं, और इसीलिए उनको अस्पृश्य कहलाया गया, अस्पृश्य अवस्था प्राप्त हो गई। सही बोले तो वो क्या कहते थे, उच्च वर्णीय, ये जो अस्पृश्य तुम जो बन गए हैं ना, ये वेद में लिखा है, इसलिए आप अस्पृश्य बने हैं। इसलिए कोई भी, यानी सब लोग मान लेते थे ये जो बिलो कम्युनिटी वाले, लेकिन बाबा साहब जी ने उसका संशोधन किया, और बाबा साहब जी ने यानी सत्य तौर पर कह दिया ये अस्पृश्य यानी पूर्व काल के बौद्ध धर्मीय है। और बाबा साहब जी ने जाना है, यानी स्वगृही जाना है, खुद के घर जाना है, अपन कौन सा नया धर्म लेने वाले नहीं। ये उनकी दिव्य दृष्टि। और एक महान इतिहास तज्ञ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे, यह अपने ख्याल में आता है। और 1949 में बाबा साहब जी ने 25 दिसंबर 1949 में संविधान सभा में कहा कि ये जो संविधान है, उस संविधान में इतनी अच्छे कलम लिखे बाबा साहब जी ने कि ये जगत का कोई भी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, इतनी महान बुद्धिमत्ता बाबा साहब की थी।
तो मुझे तो हमेशा ऐसा कहना लगता है, एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण देता हूं मैं, हमेशा वो मिसाल देता हूं। बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे एंड्रयू कार्नेगी। वो कहते हैं यदि एखादा इंसान अपने कैपेसिटी का यानी ब्रेन का 25% इस्तेमाल करता है तो वो व्यक्ति सामान्य इंसान कहलाता है। और जो इंसान 50% अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है, ब्रेन का डेवलपमेंट करता है, उसको इस जगत के लोग सैल्यूट मारते हैं। और जो इंसान अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करता है, उसको इस जगत के लोग अपने सिर पे लेके डांस करते हैं, उस इंसान को सिर पे लेके। तो ऐसी बाबा साहब की काबिलियत थी, ऐसी बाबा साहब की महानता थी, ऐसी बाबा साहब की प्रज्ञा चक्षु थी, उनकी प्रज्ञा थी, प्रज्ञा सूर्य थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, कि जो ऐसी संविधान लिखा। पहले कलम में उन्होंने लिखा इंडिया यानी भारत, उसका मीनिंग भी लिखा उन्होंने। नहीं तो ये तो भारतीय, उसका तो और दूसरा अर्थ लगाएंगे। तो इससे पता चलता है क्या उनकी दिव्य दृष्टि थी बाबा साहब जी की। 13 कलम में बाबा साहब ने लिखा है, 13वें कलम में 1950 के सभी जो लॉ है, कायदे है, वो निरस्त कर दिए उन्होंने। 1950 के पहले जो कायदे थे मनुस्मृति के, वो पूरे रद्द कर दिए। और उसमें ही लिखा उन्होंने भविष्य काल में भी मनुस्मृति के कायदे कभी भी अस्तित्व में ला नहीं सकते। ये बाबा साहब की, हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं ज्ञानबा की मेख, ऐसी बाबा साहब की प्रज्ञावान थे बाबा साहब, कि उन्होंने ये सब लिख के रखा कि जो कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए उनके मन में जलन है संविधान के बारे में, बाबा साहब जी के बारे में। इसलिए कहते डेड अंबेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव। जिंदे बाबा साहब थे ना, उससे ज्यादा मौत के बाद ज्यादा ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि क्या है, उनके अनुयायी बड़ी तादाद में पूरे जगत में बढ़ रहे हैं। पूरे जगत में बौद्ध धम्म, 2/3 कंट्रीज में बौद्ध धम्म है पूरे जगत में। इतना महान बौद्ध धम्म है, उसके तत्व इतने महान है। 14 कलम से जो समता का अधिकार दे दिया है, और हिंदू कोड बिल से जो समता का अधिकार जो दिया है महिलाओं को, पति के संपत्ति में भी अधिकार और माँ बाप के भी संपत्ति का अधिकार। क्या कोई सोच सकता है, कोई महिला भी सोच सकती है ऐसी कल्पना? इतना बड़ा योगदान जो बाबा साहब जी ने दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो अभिषेक किया जाता है राष्ट्रपति का, पंतप्रधान का, चीफ मिनिस्टर का, पहले 1950 के पहले वो जो राज्याभिषेक करना था वो सिर्फ ब्राह्मण के हाथ से करना पड़ता था। लेकिन बाबा साहब जी के संविधान से ये अभिषेक करना पड़ता है राष्ट्रपति के हाथ से, पंतप्रधान का, और चीफ मिनिस्टर का राज्यपाल के हाथ से। और उन्होंने कहा उनके विचार मत देखो, उनके पीछे डोकी कितनी है, सिर कितने है, वो गिनो तुम। ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि है, ये अपन ख्याल में लेना चाहिए। 1950 को मिलिंद कॉलेज की स्थापना की है। और मिलिंद कॉलेज की स्थापना करते वक्त स्टूडेंट्स को कहा है उन्होंने कि मिलिंद राजा जैसे विद्वान और नागसेन जैसे महान स्टूडेंट्स ने बनना चाहिए। उनके जैसा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना चाहिए। ये बाबा साहब जी ने संदेश दिया है, ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि थी।
2 मई 1950 को भगवान बुद्ध की जयंती बाबा साहब ने मनाई है। कितनी जयंती? 2494th बुद्ध जयंती दिल्ली में 25,000 लोग उपस्थित थे। बाबा साहब जी कहते हैं भगवान बुद्ध की पहली जयंती पहले बार मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये अवसर यानी गोल्डन लेटर से इतिहास में लिखा जाएगा। बाबा साहब जी कहते हैं भारत बौद्धमय बनने की राह पर है। क्योंकि क्या है, भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसके ऊपर धम्म चक्र है, अशोक चक्र है, और उसके साथ साथ जो भी राष्ट्रपति है भारत देश का, उसको भगवान बुद्ध की मूर्ति साक्षी रखकर शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्र का जो भी चिन्ह है वो भी बौद्ध प्रतीक है। यानी इसीलिए बाबा साहब की जो दिव्य दृष्टि है वो अपने ख्याल में आती है। 14 जनवरी 1951 को बाबा साहब जी ने जयंती मनाई और उस वक्त बाबा साहब कहते हैं कि इस भारत देश में यानी 80 साल भगवान बुद्ध रहे और 45 ईयर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पांव पांव चल के। लेकिन आज इस भारत देश में बुद्ध का नाम नहीं है। जिस बुद्ध ने 45 साल तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन बाबा साहब जी कहते हैं मैं कोई भविष्यवेता नहीं, लेकिन ये जरूर कहता हूं, खातिरपूर्वक कहता हूं कि बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन होने वाला है। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इसलिए बाबा साहब की ये दिव्य दृष्टि अपने ख्याल में आती है। 27 मई 1953 को बाबा साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं मेरा पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित करने वाला हूं। क्या कोई अपने में से ऐसे डिक्लेयर कर सकता है? क्या कोई ये साहस रख सकता है? पूरा जीवन न्यौछावर करने का उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मेरा जीवन समर्पित करने वाला हूं। और बाबा साहब जी कहते हैं मैं बौद्ध धर्म का बीज बोने वाला हूं और देखता हूं कौन सा क्रॉप आने वाला है। ऐसी वो घोषणा करते हैं। 25 दिसंबर 1954 को बाबा साहब, सॉरी उसके पहले 4 दिसंबर 1954 को बाबा साहब रंगून पे गए थे, ब्रह्मदेश में, और वहां पे उन्होंने मातृसंघ के परिषद में 28 देश के बौद्ध प्रतिनिधि थे, वहां पर उन्होंने उस परिषद में भाग ले लिया बाबा साहब जी ने। तो मैं खुद ब्रह्मदेश गया था। मैं बहुत खुद को अच्छा समझता हूं, सही बोले तो ये योग मुझे प्राप्त हो गया। और वो जो हॉल है उस परिषद का, पूरे बाबा साहब ने जो भी वहां पे बोले है ना, घोषणा की है, वो पूरे चारों ओर के दीवार पर यानी स्वर्ण अक्षर में लिखा है। उस हॉल में बाबा साहब के जो विचार है वहां पे जो भी व्यक्त किए उन्होंने, यानी ये कितनी कमाल है। यानी खुद आंखों से देखने के बाद बाबा साहब कितने महानतम थे, ये अपने ख्याल में आता है। उस परिषद में बाबा साहब ने जब भाषण को शुरुआत किया, बाबा साहब जी कहते हैं कि मैं भारत देश में जहां बुद्ध का जन्म हो गया है, लेकिन उस भारत देश में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ है। ये कहते वक्त उनके आंखों में आंसू आ गए। एक लफ्ज भी बाहर नहीं आ रहा था उनके मुंह से। थोड़ा देर ठहरे, फिर बाद में भाषण जारी किया।
बाबा साहब जी कहते हैं, बौद्ध धम्म के लिए मैंने भारत में जो काम किया है, ऐसा इतना काम ये पूरे जगत में किसी देश के प्रतिनिधि ने किया है क्या? यदि किया है तो हाथ ऊपर करो, ऐसे बोलते हैं। मेरे इतना बौद्ध धम्म का जो काम है, जो कर्तव्य है, जो कर्म है, किसने किया है तो अंगुली निर्देश करना, तो हाथ उठाना। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। बाद में बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये सभी बौद्ध राष्ट्रों ने, ये जो ऐसे उत्सव पे खर्चा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो पैसा खर्च करना चाहिए, ऐसी उन्होंने रिक्वेस्ट किया। और बाद में आगे बाबा साहब कहते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में और या किसी और धर्म के बारे में मेरे से किसी ने वाद विवाद करना, मैं उसको परास्त करूंगा, ऐसे डायरेक्ट चैलेंज देते हैं। ये बाबा साहब की दिव्य दृष्टि अपन ख्याल में लेना चाहिए, यानी कितने महानतम चोटी के विद्वान बाबा साहब थे, ये अपन ख्याल में लेना चाहिए। तो उसके बाद 25/12/1954 को पुणे में देहू रोड है, वहां पर उन्होंने बुद्ध मूर्ति की स्थापना की, प्रतिष्ठापना की। और वो जो मूर्ति थी उनको वही रंगून परिषद में उनको गिफ्ट दी थी, और वही बुद्ध मूर्ति का उन्होंने प्रतिष्ठापना की देहू रोड। Yes, after the break. तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की दूसरी दिव्य दृष्टि थी उनकी समता स्थापित करना, और मनुष्य को अपना विकास करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना खुद का विकास करने का अधिकार है, इसका ही अर्थ समता है। हिंदू धर्म सदाचार पर आधारित नहीं है, वो विषमता पर आधारित है। हिंदू धर्म में दूसरे धर्म का आचरण करना पाप समझते हैं। और भगवान बुद्ध भी अपने जैसे ही मानव थे, और वो बुद्ध बन गए, और प्रबुद्ध मानव से प्रबुद्ध मानव बन गए। तो अपन भी बुद्ध बन सकते हैं, ये अपन ख्याल में लेना चाहिए। और ये कब हो सकता है? समता यदि है तो। यदि समता नहीं है तो अपन नहीं बन सकते, अपन प्रयास नहीं कर सकते। जैसे मुस्लिम कंट्रीज में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, उसका अनुपालन भी नहीं कर सकते। लेकिन समता का यदि वातावरण है, समता का एटमॉस्फेयर है, तो अपन बौद्ध धर्म का आचरण कर सकते हैं, और भगवान बुद्ध के जैसे उस रास्ते पर अपन चल सकते हैं। भगवान बुद्ध की दृष्टि समता की दृष्टि थी। समता के लिए बौद्ध धर्म ही श्रेष्ठ मार्ग है। और तीसरी उनकी दिव्य दृष्टि थी भाईचारा। भाईचारा यह विचार नहीं है, यह भावना है। मन में यदि मैत्री नहीं है तो कुछ भी कार्य अपन कर नहीं सकते हैं। तो मन में क्या चाहिए? मैत्री चाहिए, तो अपन कार्य कर सकते हैं। मेरे जैसा बाकी सब लोग है, ये भावना मैत्री भाव में अपने मन में निर्माण हो सकती है। बुद्ध की मैत्री महामैत्री है। भाईचारा यानी दूसरे का सुख दुख मेरा सुख दुख है। जातीयता भाईचारे के नाते को समाप्त कर देती है। बुद्ध धर्म में सबके प्रति मैत्री है, ये अपन ख्याल में लेना चाहिए। बौद्ध धर्म दूसरे व्यक्ति की तरफ इंसान बन के देखता है, ये भावना सबसे अच्छी है। सभी सजीव पंच स्कंद से बने हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पंच स्कंद से सभी सजीव, सभी मानव उससे बने हैं, और सभी सजीव दुखी है। बुद्ध धर्म में आप पर भेद नहीं है। ये जो दुख निर्मूलन करने का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है,
बुद्ध धर्म में आपो पर भेद नहीं है और अपने शरीर में मैं नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये अपना जो जीवन है व्यक्ति विकास के लिए है और बौद्ध धर्म का ध्येय है, लक्ष्य है बुद्धत्व प्राप्त करना। अमेरिका ने एक आदमी को उठा मार दिया था तो सभी लोगों ने, उस अमेरिका के सभी लोगों ने विरोध किया। यह है भाईचारा की भावना। लेकिन अपने भारत देश में जो हाथरस की घटना हुई थी वहां पर लेकिन कुछ कम तादाद में लोगों ने विरोध दर्शाया, सभी ने नहीं है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे भाईचारा की भावना उतनी ज्यादा पैमाने पर दिखती नहीं है भारत देश में। यानी भाईचारा यानी सभी सजीवों के प्रति मैत्री करना है। भाईचारा यानी मेत्ता भावना में पांचवी पायरी जो है ना, वैसी मैत्री करने की है। मैत्री ही नीति है और नीति ही धर्म है। कोई भी पुण्य कर्म मैत्री के 16वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। मैत्री को भगवान बुद्ध ब्रह्म विहार कहते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, उसको ब्रह्म विहार कहते हैं। भगवान बुद्ध के पास महामैत्री, महाकरुणा, महावीर्य और महाप्रज्ञा थी। जैसे भगवान बुद्ध 3 अनिरुद्धों को मिलने के लिए गए और ये 3 अनिरुद्ध मित्र थे। भगवान बुद्ध ने उनके पास जाने के बाद उनको पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? तो तीनों ने एक ही लफ्ज में जवाब दे दिया, हमारी तबीयत बहुत अच्छी है। दूसरा प्रश्न भगवान बुद्ध ने उनको पूछा कि आपके संबंध कैसे हैं? तो तीनों भी अनिरुद्ध एक ही लफ्ज में उत्तर देते हैं, हमारे संबंध दूध और पानी के जैसे है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा कि आप धम्म सराव कैसे करते हैं? तो तीनों ने एक ही लफ्ज में उत्तर दे दिया कि हम हर सप्ताह के चौथे दिन पूरे रात्र भर धम्म चर्चा करते हैं। यानी 3 अनिरुद्ध यानी एक ही थे। उनकी जान अलग थी लेकिन उनका चित्त क्या था? एक था। ऐसी मैत्री, ऐसी भाईचारा होना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध जी का एक उदाहरण लिख सकते हैं अपन। एक जो भिक्षु है उसको डायरिया हुआ था तो भगवान बुद्ध उनके पास खुद गए, आनंद को पानी लाने लगाए और वो गर्म पानी से पूरा उसका शरीर स्वच्छ कर दिया। और सभी भिक्षुओं को बुला के उन्होंने कहा कि सब जो भिक्षु है उन्होंने भाईचारा रखना चाहिए, हर एक की केयर लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यानी भाईचारा ये बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात है। और इसलिए भगवान बुद्ध के संग में ये भाईचारा के ऊपर डिपेंड है। समता यानी धम्म, स्वातंत्र्य यानी बुद्ध है और भाईचारा यानी संघ है। तो ये धम्म क्रांति आगे लेके जाने के लिए 4 बात की जरूरत है। क्योंकि आज ये भीम जयंती के नाते अपने को 4 बातें ख्याल में रखना है कि सबसे पहली बात अपने मन को प्रशिक्षित करना है। तो मन को प्रशिक्षित कैसे कर सकते हैं अपन? पूजा करना, ध्यान साधना करना, इससे अपन अपना मन प्रशिक्षित कर सकते हैं। और दूसरी बात, संघ के स्थापन के लिए औरों के साथ कार्य करना है। संघ के स्थापन के लिए औरों के साथ काम करना है, कार्य करना है। जैसे धम्मचरण से मदद करना है, धम्म चर्चा करना है औरों के साथ, तो धम्म का प्रचार हो सकता है। और तीसरी बात करना है वो है गौर गरीब के भले के लिए और औरों के साथ कार्य करना है। क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं तो उनके लिए हमने कुछ तो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धम्म उनके पास तक पहुंचाना है। और चौथी बात, धम्म का प्रचार के लिए औरों के साथ कार्य करना है। जिनको धम्म क्या है ये पता नहीं है, उनके पास धम्म पहुंचाना है। जो अबौद्ध लोग हैं उनको भी धम्म पढ़ाना है। इसी तरह धम्म पूरे भारत में प्रसारित करना है। इसलिए ये 4 बातें अब ख्याल में रखना है।
तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि एक राजा था और जंगल में घूमने के लिए गया। वहां जाने के बाद उसको एक उसका बचपन का मित्र मिला और वो बचपन के मित्र को उनको लगा कि भाई ये ऐसे लकड़ियाँ वगैरह बेचता था, उसको लकड़ियाँ का कोयला करके बेचता था, वो उसका व्यवसाय था। तो उसको बहुत दया आ गई, करुणा आ गई राजा को, तो उसने क्या किया, एक चंदन का बगीचा उसको दान दे दिया और ये बोले तू संभाल ले, आप तेरे को मैंने गिफ्ट दे दिया है। और फिर वो जो उसके मित्र ने क्या किया, गरीब मित्र ने वो चंदन की लकड़ी काट दी और उसको जला के कोयला बना दिया और कोयला बेचने गया। तो 5-6 महीने के बाद वही राजा और मिलने को गया। उसको लगा कि भाई अपने मित्र की अभी बहुत अच्छी सुधार हुआ होगा, विकास हुआ होगा, श्रीमंत हुआ होगा। लेकिन वहां जाने के बाद उसकी उसकी जो परिस्थिति थी पहले जैसी थी, गरीबी में। तो राजा ने कहा भाई मैंने तो चंदन का बगीचा दिया था तुझे। तो वो बोला मैंने उसकी लकड़ी जलाई और कोयला बना दिया। तो ऐसा ही मेरे प्यारे धम्म भाई और बहनों कि ये जो अपना संघ है, ये जो बौद्ध धम्म है, ये चंदन के जैसा, अमृत के जैसा ये धम्म अपने को दिया है। तो इसलिए उसको उसका आचरण हृदय से करना चाहिए, तो अपन बुद्धत्व के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे एक हिरणी थी। वो हिरणी बहुत ही चपल थी, बहुत ही यानी दौड़ती थी और किसी भी शिकारी के शिकार नहीं बन सकती थी। लेकिन एक बार क्या हो गया, एक शिकारी ने उसको उसका बाण लगाया, लेकिन वो जो धनुष्य बाण है उसके पांव को लग के गया और पूरा रक्त निकलने लगा, थोड़ा थोड़ा रक्त रक्त के थेम निकलने लगे। तो भी वो वही अवस्था में उसके बछड़े के पास गई, चलते 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 धीरे धीरे। तो वो रक्त रास्ते में, उसके रास्ते में रक्त के थेम थे। और वो रक्त के थेम देखते 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 वो शिकारी उसके उस बछड़े के पास तक गया। फिर वो हरिण ने उस शिकारी को देखा तो हरिण बोलती है, यानी तू मेरा शिकार कर ही नहीं सकता था, लेकिन क्या हो गया, मेरे रक्त ने क्या हो गया, मुझे धोखा दे दिया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये धम्म का आचरण अपन यदि नहीं किए तो बाबा साहब जी को भी ये कहने का अवसर मिलेगा कि मेरे मेरे जो अनुयायी है उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, ऐसा उन्होंने नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए रात और दिन बौद्ध धम्म का प्रचार करने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करना है और धम्म का ध्वज यानी चोटी पे लेके जाना है। ये अपने को ऐसा प्रण लेना है, ऐसा अधिमोक्ष करना है। तो बाबा साहब जी के बारे में अपन ऐसा करते हैं, कहते हैं, यानी खुद के लिए हर कोई जीते हैं, खुद के लिए हर कोई जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जीकर बताओ बताओ। और नेता तो बहुत हो चुके, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जैसे बनकर दिखाओ। आज इस भीम जयंती के अवसर पर मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म का आचरण करके, बौद्ध धर्म ये भारत बौद्धमय करना है, ये प्रण लेना है। यानी बाबा साहब जी के बारे में अपन कह सकते हैं, जीना क्या उनका जीना है, जो औरों के लिए जीवन देता है, मधुबंध खुशबू देता है, जो औरों के लिए जीवन देता है, ऐसी ऐसा जीना बाबा साहब ने जिया है, अपने लिए जीना है, जिया है उन्होंने। और इसीलिए बहुत कम आयु उनको प्राप्त हो गया, 65 साल, और इतनी 65 साल में वो बोधिसत्व बन गए और पूरे जगत के लोगों का कल्याण उन्होंने किया है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यूं ही जिंदगी हर कोई जीते है, जिंदगी तो हर कोई जीते है, लेकिन जिंदगी ऐसा जियो संघ के लिए एक मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसा जियो मानवता के लिए एक मिसाल बन जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही शांतता से मुझे आपने सुन लिया है और दिल्ली केंद्र ने विशेष तौर पर मुझे जो स्वर्ण मौका प्राप्त कर दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उनका। और सभी का पुण्यानुमोदन करते हुए मैं यहाँ पे ठहरता हूँ, आपसे रजा लेता हूँ और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।